नमस्ते विद्यार्थियों। देखो, हमने अलजेब्रा पढ़ रहे थे। हम आपकी बुक क्लास 10 की बुक में क्या पढ़ रहे थे? अलजेब्रा। अलजेब्रा में हमने तीसरी प्रश्न वाली कंप्लीट कर दी। प्रश्न वाला कौन सी? तीसरी, बहुपद। बहुपद हमने कंप्लीट कर ली। जो आपको कहाँ मिलेगी? ये आपको मिलेगी यूट्यूब चैनल कहाँ मिलेगी? RN क्लासेज मैथ्स इस चैनल पे मिलेगी आपको। प्रश्नमाला 3 की यानी बहुपद आपको कहाँ मिलेगी? यूट्यूब चैनल RN क्लासेज मैथ में आपको प्रश्नमाला 3.1 से लेकर 3.6 के जो भी कराया मैंने वो आपको वहाँ मिल जाएगा। जो क्वेश्चन छोड़े वो आपको खुद को निकालने। ठीक है, आज हम प्रश्नवाली किसकी बात करें? उसी अलजेब्रे का दूसरी प्रश्नवाली कौन सी? प्रश्नमाला 4। प्रश्नमाला 4 कौन सी है? दो चरों वाली रेखिक समीकरण व असमीका। समझ गए? ये प्रश्नवाली आज पढ़ रहे हैं। इसी में अलजेब्रा में एक आपकी कौन सी प्रश्नवाली? 5वीं, समांतर श्रेणी। ये 3 प्रश्नवाली आपकी किस में है? इस अलजेब्रा में, जिसमें मैंने तीसरी प्रश्नवाली कंप्लीट करा दी। आज मैं प्रश्नवाली कौन सी करा रहा हूँ? दो चरों वाली रेखिक समीकरण व असमीका, जिसमें हमने पिछली क्लास में आपको मैंने बता दिया दो चरों वाली रेखिक समीकरण क्या होती है, असमीका क्या होती है, यानी कि इसका बेसिक मैंने करा दिया। इसका क्या करा दिया मैंने? बेसिक। और जिसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा उसी को इस प्रश्नवाली को जो क्वेश्चन निकालेंगे हम उनको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। अगर आपका कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, करेक्ट है, बिल्कुल आपको आता है, तो आपको ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ गए? आज हम इसी प्रश्नवाली का पार्ट कौन सा बना रहे हैं? पार्ट 2 है। प्रश्नमाला 4.1 स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10th है, सब्जेक्ट मैथ। समझ गए? जिसमें आपको पहले वाला वीडियो तो यूट्यूब पर मिल जाएगा, पहली वाली क्लास का, इस प्रश्नवाली का। लेकिन ये वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। ये आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर मैंने बताया था। व्हाट्सएप नंबर किससे? 9660339539 नंबरों से जुड़ जाना। हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इनसे जुड़ना। और हम आपके पास क्या भेजेंगे? लिंक भेजेंगे। क्या भेजेंगे? लिंक भेजेंगे। उस लिंक को क्लिक करोगे आप, ब्लू कलर का आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा और आप वहाँ से आराम से क्लास देख सकते हो। समझ गए? नंबर है व्हाट्सएप नंबर 9660339539। इन नंबरों पे जुड़ जाना और आपको क्या मिल जाएगी? ये क्लास मिल जाएगी। आपके पास हम लिंक भेज देंगे और आपको क्लास मिल जाएगी। समझ गए? जो बच्चा क्लास देखना चाहता है, नहीं मिल रहा है, क्लास देखना चाहता है, व्हाट्सएप नंबर से नहीं जुड़ रहा है, तो जल्दी इस नंबरों से जुड़ जाना। अभी बताया था मैंने मोबाइल नंबर, उनसे जुड़ जाना। तो देखो, आपको पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिएगी निम्न रेखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। अब आपको मैंने बेसिक में बताया था नहीं बताओ? बेसिक में मैंने बताया था आपको कि क्या पहली कंडीशन कराया था A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। इसमें बताओ रेखिक समीकरण युग्म संगत होगा या असंगत? इसमें क्या होगा? संगत। क्या होगा? संगत। हल क्या आएगा इसका? अद्वितीय हल आएगा। क्या आएगा? अद्वितीय हल। और रेखाएं कैसी होगी इसमें? प्रतिच्छेदी। रेखाएं कैसी होगी इसमें? प्रतिच्छेदी। कराया था। दूसरा कंसेप्ट, दूसरी प्रतिबंध आपको मैंने लिखाया था A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये प्रतिबंध लग गया तो इसमें क्या आएगा? रेखिक युग्म संगत होगी या असंगत? इसमें संगत होगी। इसमें भी क्या होगी? संगत। इसका हल क्या होगा? अनेक हल होगा, अनंत हल होगा, अनेक हल। और रेखाएं कैसी होगी इसमें? संपाती। रेखाएं कैसी होगी? संपाती। समझ गए? तीसरी कंसेप्ट मैंने आपको क्या कराया था? तीसरा पॉइंट कराया था मैंने A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। तीसरी कंडीशन ये लिखाई थी। ये कंडीशन लग गई तो बताओ इसमें हल थोड़ा आएगा? नहीं, इसमें हल नहीं आएगा तो संगत नहीं होगी। क्या होगी? असंगत। हल क्या होगा? कोई हल नहीं, विद्यमान नहीं, कोई हल नहीं। और रेखाएं कैसी होगी इसमें? समांतर। कराया था या नहीं बताओगे? कराया था। जिसको
बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, उसको प्रश्न वाले में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये 3 चीज़ बताया था, A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, तो हल, इसका हल क्या आएगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा, हल हो रहा है, इसका मतलब संगत होगा। रेखा कैसी होगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। समझ गए, रेखा क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। समझ गए, जिसका हल होगा उसका संगत होगा, जिसका हल नहीं होगा उसका संगत नहीं होगा। क्या होगा, असंगत। अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब मैंने बताया था वहाँ, अद्वितीय का मतलब जिसमें केवल एक एक हल है, x का मान भी एक आएगा, इसमें y का मान भी एक आएगा। इसमें हम x और y का मान लिखेंगे, लेकिन इसमें भी हल तो हो रहा है, लेकिन क्या आ रहा है, अनेकन। अब अनेकन को x और y का मान लिख सकते हैं कि नहीं लिख पाएंगे, लेकिन हल तो हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, संगत। और इसमें क्या आ रहा है, कोई हल नहीं, इसका मतलब क्या आएगा, ये असंगत। समझ गए। तो आपको संगत और असंगत की जांच करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। अब A1, B1, C1, A2, B2, C2 कहाँ से मिलेंगे आपको, दोनों जो आपको रेखिक समीकरण युग्म दे रखा है उसमें मिलेगा। बताओ पहला रेखिक समीकरण युग्म ये दे रखा है क्या, पहला में दे रखा है 2x - 3y = 8। सबसे पहले आपको क्या काम क्या करना है, A1/A2 ये मान निकालना है ना, तो अचर पदों को उठा के किधर लाना, बाईं ओर। सभी पदों को एक ही पक्ष में रखना है। तो बताओ ये किधर है, दाईं ओर है, राइट साइड में, तो उसको किधर लाएंगे, लेफ्ट साइड में। तो 2x - 3y माइनस, ये प्लस का है, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में आते हैं, तो प्लस हो तो माइनस में, माइनस हो तो प्लस में, बटा में हो तो गुणा में, गुणा में हो तो बटे में। तो ये बताओ किसका है, यहाँ प्लस है, इधर लाऊंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस, बराबर कितना, 0। ये समीकरण नंबर कौन सा आ गया, 1। दूसरा समीकरण क्या दिया हमें, दूसरा दिया है 4x - 6y बराबर कितना, 9। इसमें पक्षांतर कर ले, कहने का मतलब अचर पद को उठा के किधर लाएंगे, बाईं ओर। तो बताओ 4x ऐसा कैसा, -6y, ये तो ऐसा कैसा बायां पक्ष। अब दाएं पक्ष पद को मैं इधर ला रहा हूँ, कितना है ये, प्लस का 9, इधर आ किसका हो जाएगा, माइनस, बराबर क्या बचेगा, इधर। ये समीकरण नंबर कौन सा आ गया, तो दोनों समीकरण आ गए। अब बताओ दोनों समीकरण आ गए, तो यहाँ अब मैंने बताया x का गुणांक a, y का गुणांक b, अचर पद c। अब यहाँ क्या आ रहे हैं, 2 समीकरण आ रहे हैं। तो पहले वाले समीकरण में x का गुणांक a1, y का गुणांक b1, अचर पद c1। दूसरे वाले समीकरण में x का गुणांक a2, y का गुणांक b2 और अचर पद क्या, c2। तो यहाँ बताओ a1 का मान कितना है, 2, b1 का मान कितना है, -3 ही है, और c1 का मान कितना है, -8, अचर पद। पहले वाले समीकरण समझ गए। दूसरे वाले समीकरण में देखना है a2। बताओ x का गुणांक a2 कितना, 4, b2 दूसरे वाले समीकरण में y का गुणांक कितना, -6, और c2 दूसरे वाले समीकरण में अचर पद कितना, -1। लिख लिया। अब हमें क्या निकालना है, A1/A2 निकाले। अब निकाल लो A1/A2। बताओ A1 का मान कितना है, A1 का मान कितना है, 2 बटा A2 का मान कितना है, 4, रख दिया। ऊपर नीचे कट रहा है, क्या कट रहा है, किससे, देखो ये कट रहा है या नहीं कट रहा, किससे, 2 से, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। बताओ A1/A2 का मान कितना आ गया, 1/2। ठीक है। अब किसका निकालेंगे, B1/B2, इसका निकाल लो, B1/B2, B1/B2। बताओ B1 का मान कितना है, -3, B1 का मान कितना है, -3 बटा B2 का मान कितना है, माइनस से माइनस कट गया, ऊपर नीचे 3 का भाग ऊपर नीचे जा रहा है, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। बताओ B1/B2 का मान कितना आ गया, 1/2 मिल गया। फिर क्या निकालना है हमें, C1/C2 बराबर, बताओ C1 का मान कितना है, -8 बटा C2 का मान -1, माइनस से माइनस कट गया। बताओ 8 बटा कितना आ गया, ये किसका मान आ गया, C1/C2। तीनों मान निकल गए क्या। अब तीनों मान निकल गए, तीनों मानों को देखो आपस में, देखो A1/A2 1/2, B1/B2 भी 1/2, यानी कि पहला और दूसरा मिल रहा है, जबकि C1/C2 कितना है, 8/2, यानी कि पहला और दूसरा तो बराबर, लेकिन तीसरा इनसे अलग आ गया क्या। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि 1/2 पहला मान ये, दूसरा मान भी 1/2, दोनों बराबर है, लेकिन तीसरा मान इनके बराबर नहीं है, कितना है, 8/2। ठीक है, इसका मतलब क्या आ गया, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं, नॉट इक्वल C1/C2। बताओ कंडीशन कौन सी लग गई, C1/C2। बताओ कंडीशन कौन सी लग गई, पहला दूसरा मान बराबर जबकि तीसरा मान अलग, तो कंडीशन कौन सी लग गई, लास्ट वाली, यही तो लिखाया था मैंने। यानी कि क्या आ गया इसमें,
बताओ संगत होगा असंगत? इसका हल कैसा आएगा? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, इसका मतलब क्या आ जाएगा? असंगत। इसका मतलब क्या हो जाएगा? असंगत। तो यहाँ क्या लिखेंगे? अतः रेखिक समीकरण युग्म, बताओ कैसी है युग्म? रेखिक समीकरण युग्म कैसी है? असंगत है, असंगत है या होगी। ये क्या हो गया हमारा? यही तो पूछा है हमें। समझ में आया नहीं आया? सीधी सी बात है, हमें दो रेखिक समीकरण दे रखा है, दो समीकरण दे रखे हैं, दोनों समीकरणों में हम किसका मान निकालेंगे? पहला काम करना है आपको, अचर पद को किधर लेके जाना है? सभी पदों को एक ही पक्ष में रखना है, या बाएं पक्ष में रख लो। अचर पद कितना है? यहाँ 8 है। अचर पद बताओ कौन से पक्ष में? अभी दाएं पक्ष में। उठाए किधर लेके जाएंगे? बाएं पक्ष में ले गए, तो ये प्लस का इधर किसका हो जाएगा? माइनस का आ गया। ये समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार इसमें भी 9 को उठा के इधर लेके जाऊंगा तो किसका हो जाएगा? माइनस। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल सकते हैं, लिख दिया। अब हम a1 बटा a2 का मान निकालेंगे तो 1 बटा 2, b1 बटा b2 का मान निकालेंगे रख के 1 बटा 2, c1 बटा c2 का मान 8 बटा 2, जो कटर को काट के निकाल लिया। अब बताओ यहाँ 1 बटा 2 1 बटा 2, a1 बटा a2 b1 बटा b2 का मान बराबर, जबकि c1 बटा c2 का 8 बटा 9, इनसे अलग आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इनके बराबर थोड़ा ही है नहीं, तो नॉट इक्वल ही लगाऊंगा। नॉट इक्वल का मतलब बराबर नहीं, तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2। ये कंडीशन लगी तो बताओ इसमें क्या होगा? असंगत। कंडीशन देखते पता चल जाना चाहिए आपको, कंसेप्ट याद है तो कंडीशन देखते आपको पता हो जाएगा कि इसमें क्या आएगा। ऐसी कंडीशन दिखते आप क्या लिखेंगे? असंगत। क्या लिखेंगे? असंगत। समझ गए क्या? इसी का आपको हल पूछते तो क्या लिखते हैं? रेखिक समीकरणों का क्या था? कोई हल नहीं। इसी में आपको अच्छे पूछ रहा रेखा क्या करेगी इसमें, तो रेखा बताओ क्या करेगी इसमें? समांतर होगी। रेखा कैसी होगी इसमें? समांतर। समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। तो अब देखो हम आगे चलते हैं। इसी का कौन सा क्वेश्चन? चौथा। इसी का कौन सा क्वेश्चन? चौथा। चौथा क्वेश्चन देखो, देखो तो चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है हमें? 4 बटा 3x प्लस 2y प्लस 8, 4 बटा 3। बिन को देख के डरना नहीं है, डर गए तो क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चन को देख के आप डर गए तो क्वेश्चन नहीं होगा, सीधी सी बात है, गलत होगा। 100% बोल सकता हूँ, अगर क्वेश्चन को देख के आप डर गए तो आपका 100% क्वेश्चन क्या होगा? गलत होगा। समझ गए? तो डरना नहीं है। 4 बटा 3 आ गया, कोई टेंशन नहीं है हमें, कोई टेंशन नहीं है। समझ गए? आगे दूसरा समीकरण क्या दिया है? 2x प्लस 3y बटा बराबर 12 दे रखा है दोनों। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सभी पदों को एक ही पक्ष में रखेंगे। कौन से पक्ष में? बाएं पक्ष में, लेफ्ट साइड में लिया हो। ये राइट साइड में है क्या? इसको उठा के दलाऊंगा मैं लेफ्ट साइड। तो पहले तो समीकरण को लिखो, 4 बटा 3x प्लस 2y बराबर 8। लाइए 8 को इधर, तो बताओ क्या हो जाएगा? 4 बटा 3x प्लस 2y। 8 इधर प्लस का है लेफ्ट राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में लाऊंगा तो किसका हो जाएगा? ये माइनस का। इधर क्या बचेगा? 0। समीकरण नंबर 1। ठीक है। दूसरा समीकरण क्या दे रखा है हमें? 2x प्लस 3y बराबर 12। इसमें भी लाए अचर पद को किधर? लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में लाऊंगा अचर पद को, तो उधर प्लस का, इधर किसका हो जाएगा? माइनस का। बराबर कितना? 0। ये समीकरण नंबर कौन सा आ गया? 2। ठीक है। अब बताओ यहाँ a1 का मान कितना है? बताओ बच्चे, a1 का मान कितना है? 4 बटा 3, 4 बटा 3। b1 का मान कितना है बताओ? 2। और c1 का मान कितना है बताओ? -8। यही तो है समीकरण 1 में अक्ष का गुणांक a1, समीकरण 1 में y का गुणांक b1, समीकरण 1 में अचर पद -8 c1। समझ गए? a2 समीकरण 2 में अक्ष का गुणांक कितना है? 2, 2 ही तो है। b2 समीकरण 2 में y का गुणांक कितना? 3। और c2 समीकरण 2 में -12 अचर पद। लिख दिया। अब क्या करना है? वही काम करना है हमें। अब क्या करना है? अब ये करना है हमें, a1 बटा a2 का मान निकाल लो बच्चों। a1 बटा a2, a1 का मान कितना है? 4 बटा 3। लिख दिया हमें 4 बटा 3 बटा a2 कितना है? 2। ये क्वेश्चन हमने चौथी क्लास तीसरी क्लास में पढ़ना स्टार्ट कर देते, ये बटे वाले आप 10th क्लास में पढ़ते हो। तो सीधी सी बात है, अभी बता रहा हूँ मैं, 10th में बता रहा हूँ। इस बटे के बटा यही है, शुरू वाला बटा देखो, ये बटा यही है, इससे ऊपर वाले भिन्न को ऐसा का ऐसा लिख लो नीचे, 4 बटा 3 लिख लिया क्या? जबकि इस बटे का मतलब इस नीचे वाले का भाग ऊपर वाले में लगा रहा हूँ, इस ऊपर वाले भिन्न को ऐसे कैसे उतार लो, इस बटे की से क्या लगा दिया? इंटू।
इस बट्टे की जगह इंटू लगाते ही ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, व्यतक्रम हो जाएगा। तो यहाँ 2/1 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/2। व्यतक्रम का मतलब उल्टा, अंश को हर बना दो, हर को अंश, उल्टा घुमा दो। बताओ 2 से 4 कट रहा है क्या, कितनी बार, 2 बार। ये समझाने के लिए हटा दो इसको। बताओ 2 को मैं 1 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 2। 3 को 1 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 3। बताओ A1/A2 कितना आ गया, 2/3 निकल गया। अब किसका निकाल लो, B1/B2। B1/B2। बताओ B1 कितना है, बताओ B1 कितना है, 2 ही तो है, बटा ही तो है, गुणा थोड़ा ही है, बटा। B2 कितना है, 3, तो 3 उतार दिया। कट रहा थोड़ा ये ऊपर नीचे, नहीं कट रहा है, किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है, तो जू का तू छोड़ दो इसको। अब क्या निकालेंगे, C1/C2। बताओ C1 कितना है बच्चों, C1 का मान कितना है, -8 बटा -12। समझ गए। देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, ऊपर 4 का भाग जा रहा है, नीचे 4 का भाग जा रहा है ना बाबू। ऊपर कितनी बार, 2 बार, नीचे कितनी बार, 4 का भाग 3 बार। बताओ C1/C2 कितना आ गया बाबू, C1/C2 आ गया 2/3। हमने A1/A2 निकाल लिया, B1/B2 निकाल लिया, C1/C2 निकाल लिया। तीनों मानों को देखो आपस में, तीनों मानों को आपस में देखो, 2/3 2/3 2/3। कहने का मतलब तीनों आपस में क्या है, बराबर। लिखा हमने, क्या लिखा, चूंकि 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3। समझ गए, तीनों मान बराबर है, इसलिए बताओ A1/A2 का मान बराबर B1/B2 का मान बराबर C1/C2 का मान। बताओ तीनों मान बराबर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रेखिक समीकरण युग्म है संगत। हल क्या होगा इसका, इस प्रतिबंध का हल क्या होगा, ऐसी कंडीशन दिख जाए तो हल क्या आएगा, अपरिमित रूप से अनेकल अनंतर। समझ के, संगत होगा असंगत, हल होगा तो क्या आएगा इसमें, संगत। और रेखाएं कैसी करेगी इसमें, रेखाएं क्या होगी इसमें, संपाती। समझ गए, तो हमने लिख दिया अतः रेखिक समीकरण युग्म में क्या होगा, संगत होगा या होगी। समझ गए क्या। आपको आना क्या चाहिए, जो मैंने शुरू में आपको बताया, बेसिक बताया, वो आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होने के बाद क्या आना चाहिए आपको, कि क्वेश्चन को करने का तरीका, उसका मेथड क्या है। समझ गए, रटने की जरूरत नहीं है कुछ भी, इसमें रटना नहीं है। मेरा पक्ष है कि आपको सिखाना, क्या है, सिखाना, रटाना नहीं। क्या करना है, सिखाना। रटाऊंगा मैं, आपको क्या करूंगा मैं, रटाऊंगा, तो क्या होगा, रटाने के बाद आज रटाया, कल आपको याद रहेगा, परसों आपके दिमाग से गायब। समझ गए, तो आपको रटाना नहीं, आपको क्या समझाना और सिखाना। तो आपको सीधी सी बात है, ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो आपको मेथड आना चाहिए। मेथड क्या, सीधी सी बात है, पहला काम क्या करना है आपको, अचर पद यानी कि सभी पदों को बाईं ओर लेके जाना है। समीकरणों में ले गए, समीकरण 1 से A1 B1 C1 का मान निकल जाएगा, समीकरण 2 से A2 B2 C2 का मान निकल जाएगा। इतना करने के बाद हमें किसका मान निकालना है, संगत असंगत पूछे या समीकरण का हल पूछे, रेखिक समीकरण का हल पूछे, क्या होगा इसका हल, समझ गए, या रेखा ये क्या करेगी इसमें। तो आपको A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकालना है। निकाल लिया, अब तीनों के मान क्या है, बराबर है तो बराबर लगा दूंगा, अगर किसी के भी दो के मान बराबर है तो नॉट इक्वल क्रॉस कर दूंगा बराबर को, और ये कंडीशन लग जाएगी, कंडीशन लग जाएगी, कंडीशन में पता चल जाएगा संगत होगा ऐसा। समझ गए, तो रटना नहीं है, मेरा पक्ष है कि आपको सिखाना, समझा कि सिखाना। समझ गए, रटना नहीं। समझ में आया नहीं आया, ये समझ में आ गया होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। पहले क्वेश्चन के 4 है टोटल, जिसमें 2 में निकाला दिए, 2 आप निकाल लेना, इससे संबंधित जो उदाहरण है वो भी निकाल लेना। देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपका निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। इतना ही देखो, पहले ग्राफीय विधि से क्या करना है, हमें हल करना है। यानी कि 2 समीकरण दे रखा है, हमें समीकरण युग्म दे रखा है, यानी कि 2 समीकरण दे रखा है, दोनों समीकरणों से क्या निकालने में, सारणियों के मान। समीकरण 1 से सारणी 1 निकालेंगे, समीकरण 2 से सारणी 2 निकालेंगे। समझ गए, दोनों समीकरणों से 2 सारणी निकल जाएगी, उन सारणियों की सहायता से हम क्या बनाएंगे, ग्राफ पेपर बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। समझ गए, अब ग्राफ बनाना आपको आती होगी, 9th क्लास में आता है ऐसा क्वेश्चन, था ना 9th में। अब उससे क्या बनाएंगे, ग्राफ। ग्राफ बनाने के बाद क्या करना है आपके, आगे पढ़ो, एवं
हल की प्रकृति बताइए। हल की प्रकृति बनानी है। हल की प्रकृति का मतलब ये है कि हल अद्वितीय है, अनंत हल है या कोई हल नहीं। तो वो किससे पता चलेगा? ग्राफ से पता चल जाएगा। ग्राफ से कैसे चलेगा? अगर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो इसका मतलब हल क्या आएगा? ग्राफ। बताओ रेखाएं किस में प्रतिच्छेद करती है? अद्वितीय हल में। तो हल क्या आ जाएगा? हल की प्रकृति क्या हो जाएगी? अद्वितीय। अगर दोनों रेखाएं समपाती है, दोनों रेखाएं क्या है? समपाती, एक दूसरे के ऊपर है, तो इसका मतलब हल क्या आएगा उसका? अनंत हल है। अगर दोनों रेखाएं समांतर हो, रेल की पटरी की तरह हो, दोनों रेखाएं समांतर हो, कहीं भी नहीं काटती है, बढ़ा दो चाहे अनंत, तो क्या आएगा उसका? कोई हल नहीं। तो जिसमें रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, तो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, मान लो दो रेखाएं ऐसे प्रतिच्छेद कर रही है, तो बताओ ये दोनों रेखाएं यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है क्या? यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, तो उसका क्या हल क्या आएगा? अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब अक्ष और वाई का मान एक एक आएगा। तो जहाँ प्रतिच्छेद करती है, मान लो ये बी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, ये इसका निर्देशांक है 2 और 5। तो बताओ अक्ष का मान तो कितना हो गया? अक्ष का मान तो कितना हो गया? 2, पहले वाला मान अक्ष। और वाई का मान कितना हो गया भाई? वाई का मान हो गया कितना? वाई का मान 5। वाई का मान कितना हो गया? 5। समझ गए? तो ये हमें ऐसे निकालना है। और जिसमें हल क्या आ जाए? अनंत हल होंगे। तो अनंत हल होंगे तो अक्ष और वाई का मान हमें लिख नहीं पाएंगे। समझ गए? और कोई हल नहीं में तो हम वैसे याद ही नहीं होगा तो कैसे लिख पाएंगे? समझ गए? तो देखो सबसे पहले क्या करना है आपको? समीकरण 1, समीकरण 1 और 2 में सबसे पहला काम है आपको किसी भी एक चर का मान निकाल लो। किसी भी एक चर का क्या निकाल लो? मान। और उसी चर का मान निकालो जो किस में हो? प्लस में हो। ज़्यादातर उसी का निकालना है जो किस में हो? प्लस में। और ज़्यादातर उसी का निकालना है जो प्लस में और साथ ही साथ उसका गुणांक कितना हो? 1। जिसका गुणांक 1 हो और प्लस में, उसी का निकालो। अब यहाँ देखो पहला समीकरण क्या दिया हमें? एक्स प्लस वाई बराबर 3। बताओ यहाँ एक्स वाला भी प्लस में है या नहीं? वाई वाला भी प्लस में है या नहीं? तो मैंने ये तो बताया उस चर का मान निकालना है जो प्लस में। तो यहाँ दोनों प्लस में, तो इसका मतलब मैं दोनों में से किसी का भी निकाल सकता हूँ। साथ ही साथ दूसरी बात क्या बताई मैंने? जिसका गुणांक 1 हो उसका निकालो। अब यहाँ भी गुणांक 1 है, इसका भी, एक्स का भी 1 है गुणांक, वाई का भी कितना है? 1। तो मैं कोई सा का भी निकाल सकता हूँ यहाँ। तो बताओ किसका निकाल ले? एक्स का। तो एक्स से बराबर एक्स का निकाल रहा हूँ तो इसका मतलब वाई किधर जाएगा? दाईं ओर। वाई किधर जाएगा? बाईं ओर से दाईं ओर, यानी कि लेफ्ट साइड से किधर जाएगा? राइट साइड में। तो लेफ्ट साइड में से राइट साइड में जा रहा है वाई, तो पहले राइट साइड में कौन है? 3, उसको उतार लो। अब बताओ वाई को मैं किधर लाऊंगा? इस साइड में लाऊंगा। तो ये वाई किसका है? यहाँ प्लस का। तो दाईं ओर लाऊंगा तो किसका हो जाएगा? ये माइनस का। किसका हो जाएगा? माइनस का। बताओ इसके गुणा में कुछ है? 1 है, 1 को बटे में लाऊंगा तो लिखने का कोई मतलब नहीं, पहले से 1 है यहाँ। तो समझ गए? यहाँ तक समझ में आ गया क्या? ये समीकरण नंबर कौन सा आ गया? 1। अब इस समीकरण 1 में बताओ किसका मान रखते जाएंगे हम? इस वाई का। तो किसका आता जाएगा? अक्ष का। ठीक है, तो रखो समीकरण 1 में y बराबर, सबसे पहले 0 से स्टार्ट कर दो। 0 रखने पर तो बताओ x बराबर क्या हो गया? 3 माइनस y की जगह क्या बैठा दो? 0। y बराबर 0, तो y की जगह क्या बैठाना है? y को उठा दो और y की जगह 0 बैठा दो। y थोड़ा आएगा नहीं, y की जगह क्या बैठाना है? 0। तो बताओ x बराबर कितना हो गया? 3 में से 0 गया तो 3 निकल गया कि 1 मान। तो आपको कितने मान निकालने? 2। y के मान 2 बार रखने के निकाल। अब समीकरण 1 में क्या रख दिया? अब समीकरण 1 में हमने क्या रख दिया? y बराबर 1 रखने पर। अब y बराबर 1 रख दो। y बराबर 1 रखूँगा तो बताओ x बराबर 3 माइनस 1, y की जगह 1 रख दिया, तो x से बराबर 3 में से 1 गया तो क्या बच गया? 2। निकल गए कि 2 मान, निकल गए 2 मान। एक तो x बराबर 3 आ गया, एक x बराबर 2 आ गया, तो निकल गए। तो अब सारणी निकाल लो। सारणी समीकरण 1 से हल कर रहा हूँ मैं, तो सारणी 1 ही आएगी समीकरण 1 से। समीकरण 1 से सारणी ए फर्स्ट और समीकरण 2 से सारणी सेकेंड। ये हमने 3 डब्बे बना लिए और ये एक रेखा खींच। यहाँ लिख दिया क्या? x, यहाँ लिख दिया क्या? y। ठीक है, बताओ किसका मान रखे थे? y का रखे थे। और y का मान क्यों रखा? x का क्यों नहीं रखा? क्योंकि दाईं ओर जो मान आ रहा है, चर जो पद आ रहा है चर का, उसी का मान रखेंगे तो इसका आता जाएगा, तो y का रखना पड़ेगा। तो y का मान कितना रखा? 0। तो बताओ x का मान कितना आया? 3। y का मान कितना रखा? 1। तो x का मान कितना आया? 2। बन गई कि सारणी 1। ठीक है, अब क्या बनाएंगे हम? समीकरण 2 को लेंगे। अब किसको लेंगे? समीकरण 2 को लेंगे। तो समीकरण 2 क्या है? 3x माइनस 2y बराबर 4।
ठीक है, सबसे पहले एक चर का मान निकालना है। कौन से का निकालना है? प्लस वाले का, और जिसका गुणांक 1 हो। यहाँ तो गुणांक x का भी 3 है और y का भी कितना है? 2 है। किसी का भी 1 नहीं है, तो इसका मतलब किसी का भी निकाल सकता हूँ, लेकिन किसका निकालेंगे? प्लस वाले का। प्लस वाला कौन सा है? 3x, तो 3x बराबर 4, इधर अचर पर 4 का 4। बताओ 2y किधर जाएगा? इस साइड में आएगा, तो ये किसका है? माइनस का। इधर किसका हो जाएगा? प्लस का। ये बाद में आ रहा है तो इसको बाद में लिखेंगे, समझ गए? बताओ x बराबर कितना हो गया? 4 प्लस 2y। ये तो ऐसा का, लेकिन ये 3 इसके गुणा में आ रहा है तो 3 को उठाना पड़ेगा। 3 इस x के साथ गुणा में इधर लाऊंगा तो किसमें हो जाएगा? बटे में। तो बटा कितना आ गया? 3। अब बताओ यहाँ किसका मान रखते जाएंगे? ये समीकरण नंबर 2। बताओ समीकरण 2 में किसका मान रखते जाएंगे? दाईं ओर देखो, दाईं ओर कौन सा चला रहा है? y, तो इसका मतलब y का मान रखे जाएंगे। किसका आता जाएगा? x का। देखो y का मान रख दूंगा तो हट जाएगा y, तो इसकी जगह संख्यात्मक मान आ जाएगा, कोई नंबर आ जाएगा, और नंबर रखूंगा वो तो स्क्रॉल करूंगा तो x का मान निकलेगा? नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। तो देखो यहाँ समीकरण 2 में y बराबर, अब y का मान ऐसा रखना है। क्यों 0 क्यों नहीं रखा मैं? डायरेक्ट 0 क्यों नहीं रखा? क्योंकि बटे में कितना आ रहा है? 3। अगर बटे में कोई संख्या आ जाए 1 से बड़ी है, नहीं मतलब 1 से बड़ी तो आएगी, 1 को तो लिखते नहीं है, 1 का तो कोई मतलब नहीं है, 1 का तो किसी भी संख्या भाग लूंगा तो वही आएगा, कोई मतलब नहीं, 1 की तो कोई टेंशन नहीं है हमें। लेकिन संख्या बटे में कोई संख्या आ जाए तो उसको हल करने के लिए क्या करेंगे? इस y का मान ऐसा रखना है आपको कि इस ऊपर वाली पूरी मान को हल करने पर इस 3 का पूरा पूरा भाग जाए। ऐसा मान रखो कि अंश में इस 3 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो कैसे रखूंगा मैं? बताओ y बराबर 0 रख के देखो एक बार। रखना नहीं है, रख के हल नहीं करना है, सोचना ही ओनली। तो पहला मान सोच कर रखो, एक मान आपको सोच रखना है इसमें, दूसरा मान आपको जोड़ कर रखना है। तो एक मान सोच समझ के रख दो। मैं y बराबर 0 रखूँ तो 2 को मैं 0 से गुणा, 0 तो 2 इससे y से गुणा ही तो हो रहा है, यहाँ बीच में क्या है? यहाँ इंटू है। क्या है? इंटू। तो 2 को मैं 0 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा? 0। बताओ 4 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 4। 4 में बताओ 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा क्या? नहीं, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। पॉइंटों में नहीं आना चाहिए, पॉइंटों में मान तो सही आपका निकाल सकते हो, लेकिन ग्राफ बनाने में आपको क्या आएगी? वहाँ दिक्कत आएगी। इसलिए पॉइंटों में नहीं निकालना है, पूर्णांक संख्या निकालने में, समझ गए? पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। y बराबर 0 रखने पर हो जा रहा है कि पूरा पूरा भाग? नहीं। y बराबर 1 रखा, 1 रखूंगा, 2 को 1 से गुणा करूंगा तो 2, 4 प्लस 2 6 हो गया। 6 में 3 का भाग जाता है क्या? हाँ जाता है। तो y का मान कितना रख दिया? 1 रखने पर बताओ x बराबर 4 प्लस 2 इंटू y की जगह 1 बटा 3। तो x बराबर 4 प्लस 2 बटा 3। ठीक है, 2 को मैं 1 से गुणा 2 ही आएगा। तो x बराबर 4 और 2 6, 6 बटा 3। तो बताओ x का मान कितना आ गया? है 2 आ गया, निकल गया एक तो। बताओ हमने समीकरण 2 में y का मान 1 सोच समझ के रखा, सोच कर रखा, तो दूसरा मान मैंने क्या बताया? जोड़ कर रखना है। एक मान ये सोच कर रख दो, दूसरा मान आपको सोच कर नहीं रखना है, बस जोड़ कर रखना है। जोड़ कर कैसे? देखो y का मान अब क्या रखूंगा मैं? यहाँ कितना आया था? 1 रखा था। इस 1 को इस नीचे वाली संख्या ना 3 जिसका भाग लगा रहे उसमें जोड़ दो, तो 3 और 1, इस 1 में इस 3 को जोड़ दो। 1 में मैं 3 को जोड़ूंगा, कौन सी 3 को जोड़ना है? इस नीचे वाली जिसका भाग लगा रहे हैं उसको जोड़ दो। तो 3 और 1 4। तो y का मान कितना रखेंगे? 4। y का मान 4 रखने पर, तो मैंने ये तो बताया, एक मान सोचकर, ये सोच कर तो रखा था, दूसरा मान जोड़कर, समझ गए? तो बताओ y बराबर 4 रखेंगे तो x बराबर 4 समीकरण 2 में रखो प्लस 2 इंटू y की जगह कितना बैठाना है? 4 बटा 3। तो बताओ x बराबर कितना आ गया? 4 का 4 प्लस 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 बटा कितना? 3। बताओ 4 और 8, 4 और 8, तो x बराबर 4 और 8 कितना हो गया? 12, 12 बटा 3। तो बताओ x का मान कितना आ गया? 4। x का मान कितना आ गया? 4। निकल गए कि 2 मान निकल गए। तो ये सारणी कौन सी आ जाएगी? सेकंड। तो सारणी सेकंड, बताओ सारणी सेकंड क्या आ गई हमारे को? क्या प्राप्त हुई? ये सारणी सेकंड हमारे को प्राप्त हो गई
एक्स और वाई। तो बताओ 60 सेकंड क्या प्राप्त हुई में। वाई का मान कितना रखा था, वाई का तो रख रहा था कितना 1, तो अक्स का मान कितना आया 2, वाई का मान कितना रखा 4, वाई का मान कितना रखा 4, तो बताओ अक्स का मान कितना आया 4। निकल गई सारणी 1 और सारणी 2, याद हो गया यहाँ तक। अब सारणी 1 और 2 की सहायता से क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्राफ। ये हम बनाएंगे अब ग्राफ। ग्राफ आपने सभी की देखी हुई होगी, ग्राफ आप सभी जानते हो। बताओ ग्राफ में कितनी लाइनें आती है, कितनी प्रकार की लाइनें आती है, 3 प्रकार की लाइनें आती है। एक तो मोटी मोटी लाइन आती है, एक तो मोटी मोटी लाइन आती है, सबसे मोटी लाइन, एक उससे थोड़ी हल्की आती है और एक सबसे हल्की आती है। 3 प्रकार की लाइन आती है। तो 3 प्रकार की लाइनों में जो सबसे मोटी मोटी लाइन आती है, सबसे भारी लाइन आती है, उन 2 क्रमागत मोटी लाइनों के बीच की दूरी कितनी होती है, 1 सेमी। कितनी होती है, 1 सेमी। जबकि उससे छोटी थोड़ी हल्की लाइन आती है, उन 2 क्रमागत हल्की लाइनों के बीच की दूरी कितनी होती है, 0.5 सेमी। और सबसे हल्की लाइनें होती है क्रमागत 2, उनके बीच की दूरी कितनी होती है, 0.1 सेमी। समझ गए। तो ये ग्राफ है, मान लिया हमने क्या मान लिया, ये ग्राफ। अरे समझ गए। मैंने बोला आपको ग्राफ में कितनी प्रकार की लाइनें आती है, 3 प्रकार की। एक तो मोटी मोटी, एक उससे छोटी और एक सबसे हल्की। समझ गए। अब आप ऐसे सोच रहे हो मोटी मोटी छोटी क्या बक रहे हैं। अरे समझ में आया नहीं आया। सबसे मोटी वाली लाइन होती है, उनके बीच की दूरी कितनी होती है, 1 सेमी। 2 क्रमागत लाइनों की, 2 की बात करो, क्रमागत। क्रमागत का मतलब मैं ये मोटी वाली है, ये मोटी वाली खींच रहा हूँ मैं लाइन है पहले, तो ये मोटी वाली, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 1 सेमी। इन दोनों के बीच की दूरी 1 सेमी। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ इसको क्रमागत नहीं ले रहे हो आप ये ले रहे हो, ये थोड़ा होगा 1 सेमी, नहीं। क्रमागत 2 लाइनों के बीच की कितनी आएगी, 1 सेमी। समझ गए। अब तो समझ गए मोटी पतली। अरे समझ गए। हाँ, ऐसे मत सोचना क्या बक रहे हैं। ग्राफ तो देखी हुई है सभी की, नहीं देखी हुई है तो ग्राफ होगी घर पे, ग्राफ नहीं है तो मार्केट में जाना और खरीदना और उसको देखना। क्षैतिज खींच दी, अब क्या खींच दिया, ऊर्ध्वाधर। आपके तो ग्राफ में खींची हुई है कि ऐसे नहीं खींच रही हो आप, खींचना मत ग्राफ में कुछ भी। ये खींच लिया हमने ऊर्ध्वाधर, ये मोटी वाली लाइन है। अब इनसे थोड़ी हल्की आती है तो हल्की भी खींच दी। मेरे तो ग्राफ थोड़ी है ब्लैक बोर्ड पे नहीं, आपके तो ग्राफ में बनी हुई आएगी ये सब कुछ। समझ गए। यूं भी खींचो। जो मोटी वाली लाइन होती है उनके बीच की तो दूरी कितनी होती है, ये 1 सेमी। समझ गए ये। और जो छोटी वाली लाइन है ये इनके बीच की दूरी कितनी होती है, 0.5 सेमी। इस मोटी वाली लाइनों के 2 क्रमागत बीच के वाले को बोलते हैं बड़ा खाना, या बड़ा खाना भी बोल सकता हूँ। जबकि छोटी वाली लाइनों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, बीच वाली दूरी को छोटा खाना। समझ गए, उसको बोलते हैं छोटा खाना। तो यहाँ पैमाना लिखना पड़ेगा हमें, क्या लिखना पड़ेगा, पैमाना। तो ये पैमाना लिख दिया हमने, ग्राफ में लिखना है कोने में पैमाना, एक्स से एक्स पर। आपको पैमाना हमेशा ये लेना है, 1 सेमी बराबर 1 इकाई। 1 सेमी बराबर कितना, 1 इकाई। और वाई एक्स पर पैमाना हमने क्या ले लिया, 1 सेमी बराबर वही 1 इकाई। समझ गए क्या। 1 सेमी बराबर 1 इकाई ले रहा हूँ, कहने का मतलब 1 सेमी दूरी किन के बीच में होती है, मोटी वाली लाइनों पे। तो मोटी वाली लाइनों पर क्या खींचना है आपको, कितना सेमी ले रहा हूँ, बताओ कितना इकाई ले रहा हूँ, 1। तो 1 का फाड़ा लिखना है। अगर मैं 2 इकाई ले लेता हूँ तो 2 का फाड़ा लिखना है मोटी वाली लाइनों पे। और 3 इकाई ले रहा हूँ तो कितना लिखना है, 3 का। समझ गए क्या। इसी प्रकार वाई पर भी ये ले रहा हूँ मैं। समझ गए। तो सबसे पहले ग्राफ में क्या खींचेंगे, एक तो क्षैतिज रेखा खींचेंगे, अक्ष अक्ष हमेशा क्षैतिज रेखा में आता है, यूँ इस रेखा पे ऊपर आएगा। मोटी वाली रेखा पर खींचना है ये, किससे, स्केल और रूल से। खींच दिया। अब क्या खींचूंगा मैं, ऊर्ध्वाधर खींच दो। ये क्या खींच दो, ऊर्ध्वाधर। ये लो ऊर्ध्वाधर खींच दिया, वाई एक्स, इसको बोलते हैं क्या, वाई एक्स। खींच दिएगी दोनों रेखा, ठीक है। यहाँ जहाँ काटती है दोनों रेखाएं, मोटी वाली लाइन पे खींच रहा हूँ मैं, जहाँ काटती है वो कौन सा बिंदु है, ओ।
अब बताओ 1 सेमी बराबर 1 इकाई ले रहा हूँ क्या, तो मोटी वाली लाइन पे 1 का पड़ा लिख दो। यहाँ कितना जाएगा 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। समझ गए। इधर इस जीरो के ये तो एक्स एक्स है, ये क्या है एक्स एक्स, तो इधर क्या आएगा एक्स, इधर क्या आएगा एक्स डैश। ये वाई एक्स है, ये क्या है ऊर्ध्वाधर वाई एक्स, तो ये वाई और ये क्या आएगा वाई डैश। समझ गए क्या। अब बताओ मूल बिंदु ये हैं, मूल बिंदु पर हमेशा निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स का मान भी जीरो वाई का मान भी जीरो, तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। तो इस मूल बिंदु के एक एक्स एक्स पर इस साइड में, किस साइड में, दाईं ओर तो प्लस में आएगा, जबकि बाईं ओर किस में आएगा माइनस। समझ गए। इस मूल बिंदु के वाई एक्स पर ऊपर की ओर प्लस में, नीचे की ओर माइनस में। समझ गए। तो मूल बिंदु के एक्स एक्स पर लिख रहा हूँ मैं, किधर की लिख रहा हूँ पहले, दाईं ओर, दाईं ओर। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 सभी प्लस के आएंगे। अब बाईं ओर तो ये किसका आएगा -1, ये किसका आएगा -2। समझ गए। अब वाई एक्स पर खींचो, ये प्लस का आएगा 1, 2, 3, 4। समझ गए। नीचे की ओर क्या आएगा माइनस में, तो -1, -2, -3। मोटी वाली लाइन पे खींच दिया, क्योंकि मोटी वाली 1 से मिले रहा हूँ मैं। समझ गए क्या। अब देखो पहली सारणी में आ जाओ। पहली सारणी में x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है 0। बताओ 3 0 है क्या, x का मान 3 प्लस का है क्या, तो ये मूल बिंदु तो x तो यही है, प्लस का 3 इधर ही जाऊंगा, ये रहा। y पर कितना 0, तो बताओ यहीं रहेगा नहीं रहेगा, यहीं तो रहेगा। y का मान 0, x पर 3 ये रहा, y का 0 देखूंगा तो देखो ऊपर तो 1 है, नीचे -1 है, तो ये तो है 0, ये रहा 0। मूल बिंदु पहले बता दिया, मूल बिंदु पर हमेशा x का मान भी 0 होता है, y का मान भी 0, तो यहीं आएगा। ये कौन सा बिंदु आ गया, ए, जिसके निर्देशांक कितना है 3 0, लिख दिया। दूसरा x का मान 2 प्लस का और y का मान भी प्लस का 1। x का मान 2 प्लस का, तो किधर जाऊंगा इस साइड, यही तो है x एक्स, ये रहा। y का मान 1 प्लस का या माइनस का, प्लस का, तो किधर जाऊंगा ऊपर, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 1, यहाँ आ जाएगा। ये कौन सा बिंदु आ गया b, कितना 2 1। समझ गए, यहाँ तक समझ में आ गया। तीसरा बिंदु, 2 बिंदु थे, दोनों को नोट कर दिया। अब दोनों को क्या करना है आपको, इस स्केल और किससे, रूल से मिला देना, दोनों को बिल्कुल सीधा मिलाना है। बताओ कौन सी रेखा का समीकरण है ये, कौन सी रेखा का समीकरण है ये, रेखा कौन सी समीकरण की रेखा है, पहले वाली की। क्या है, x + y = 3, लिख दिया इसके ऊपर समीकरण। ठीक है। अब दूसरे में आ जाओ। सारणी 2 में बताओ x का मान कितना है 2, y का मान 1, 2 और 1 पहले से नोट कर दिया कि ये रहा, ये बिंदु ही तो है 2 1, ये रहा 2 1, दोबारा अंकित करने की जरूरत है क्या, नहीं। दूसरा x का मान 4, y का मान 4, प्लस के हैं, x का मान 4 ये रहा, y का मान प्लस का 4, तो ऊपर ही जाऊंगा, ऊपर आ जाओ, ये रहा, इस जगह आएगा, इस जगह आएगा। ये आ गया कौन सा बिंदु, C, 4, 4। बताओ इसका एक बिंदु तो ये रहा दूसरे वाले समीकरण का, और एक कौन सा है, ये, यही तो था। इन दोनों को मिला दो स्केल से, स्केल और किससे, रूल से, बिल्कुल सीधा मिलाना है और बढ़ा दिया। ठीक है। इसके ऊपर क्या लिख दो, समीकरण लिख दो। कौन सी, ये सारणी कौन सी समीकरण की है बताओ, पहले वाले की, पहले वाला समीकरण, दूसरे वाले समीकरण की, सॉरी, दूसरा वाला समीकरण क्या है, 3x - 2y बराबर कितना 4। यहाँ तक समझ में आ गया क्या, यहाँ तक समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया। अब हमें ये भी बताना है, हल भी बताने। बताओ दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है क्या, अरे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है क्या, प्रतिच्छेद करे तो इसकी हल की प्रकृति क्या आएगी, अद्वितीय। क्या आएगी, अद्वितीय। समझ गए। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, देखो इधर, ये समझ में आ गया सभी के समझ में आ गया। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, समझ गए, मैं किसको हटा रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ। कहाँ लिखूँ, जगह नहीं है, समझ गए। तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये तो ग्राफ बनानी है, ये पूरा पैमाना और ये ग्राफ में बनाना है। अब जो भी पूरा और बच गया जो ब्लैक बोर्ड पे, वो आप किस में लिखना है, हमेशा कॉपी में। इस सारणी 2 के नीचे लिखना है क्या, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो इस सारणी में, कॉपी में, इस सारणी 2 है ना, दूसरी सेकंड सारणी, उसके नीचे लिखना है। ये तो आपका ग्राफ का मैटर पूरा। लिखो, ग्राफ से स्पष्ट होता है कि दोनों रेखाएं बताओ क्या करती है, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। दोनों रेखाएं बताओ कहाँ प्रतिच्छेद करती है, दोनों रेखाएं कहाँ प्रतिच्छेद करती है, बी बिंदु पर ही कर रही है क्या, हाँ बी बिंदु। दोनों रेखाएं बिंदु बी 2,1 पर
प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, करती है। इसलिए बताओ जो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है उसका हल क्या होता है? अद्वितीय। इसलिए इसका हल अद्वितीय होगा। क्या होगा? अद्वितीय होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है। अब बताओ अद्वितीय हल है तो हम x और y का मान लिख सकते हैं, केवल इसी में लिख सकते हैं। तो x का मान कितना है? 2, y का मान कितना है? 1। बताओ बच्चों समझ में आया नहीं आया? यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अरे समझ में आया नहीं आया? समझ में आ गया होगा सभी के। यहाँ तक आपके ये दूसरा क्वेश्चन आपके समझ में आ गया तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपको दूसरा के जो क्वेश्चन रहेगी वो भी आ जाएंगे, तीसरा भी आ जाएगा, चौथा भी आ जाएगा। तीसरे और चौथे में आपको यहाँ तक तो सेम ऐसा ही करना है जैसे इसमें करा है, लेकिन इसमें थोड़ा और पूछ रहा है। तीसरे में तो ये पूछ रहा है कि निरूपित रेखा है, ये रेखाएं दोनों वाई एक्स को कहाँ काटती है? वाई एक्स पर काटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो बताओ एक रेखा ये जा रही है, एक रेखा ये जा रही है। तो तीसरे में इन रेखाओं को मैं आगे तक बढ़ा दूंगा। तो बताओ इसको यहाँ काट रही है, इसको आगे बढ़ाऊंगा तो इसको यहाँ काटेगी। तो इस बताओ वाई एक्स को यही है, वाई एक्स इसको जहाँ काटती है वो बिंदुओं के निर्देशांक लिखने में। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या है बताओ? वाई एक्स पर है तो एक्स का मान तो 0 और वाई का मान कितना है? 3। तो इसके निर्देशांक क्या आ गए यहाँ? 0, 3। और ये कहाँ काटेगी? यहाँ काटेगी। तो इसके निर्देशांक कितने आ जाएंगे? 0, -2। लेकिन आपको ये क्वेश्चन दूसरे में नहीं करना है, किस में करना है? ये तीसरे में। और चौथे क्वेश्चन में आपको सेम ऐसे ही करना है, लेकिन आपको क्या पूछ रहा है? दोनों निरूपित रेखाओं और वाई एक्स द्वारा बने त्रिभुज का शीर्ष लिखने, शीर्षों के निर्देशांक। तो मैं इसको बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया, तो बताओ ये त्रिभुज बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। तो ये शीर्ष, ये शीर्ष, ये शीर्ष लिखने हैं। चौथे में ये पूछा है। चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको कल कराऊंगा। समझ गए? ये समझ में आया नहीं आया? मेरा एक ही फोकस है आपको सिखाना। समझ गए? समझा के सिखाना, रटा के नहीं। समझ में आ गया सभी के? ठीक है। और ये वीडियो आपको कब मिलेगा? हमारे व्हाट्सएप नंबर, दोबारा फिर से बता रहा हूँ मैं, व्हाट्सएप नंबर किन पे? व्हाट्सएप नंबर मिलेगा आपको 9660333953 पे मिलेगा। इस व्हाट्सएप नंबर पे मिलेगा जो आप जुड़ जाना हमसे। समझ गए? मेरे पास